नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं समाज भारत। आज मेरे साथ बिशुनपुरा पंचायत के मुखिया प्रदीप जी मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत के दौरान इनके कार्यशैली के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। चलिए, आपका भी स्वागत है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप चुनाव में, राजनीति में कब से हैं? विगत 10 सालों से हूँ, जिसमें मेरी पराजय भी है और जीत भी है। जी। आपके द्वारा कौन कौन से काम अब तक किए गए इस पंचायत में? मेरे पंचायत में जो सरकार की योजनाएं हैं, छात्र निश्चय, मैं उसके संबंध में पहले बता दूं। नल जल की जो योजना है, हमारे यहाँ 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में 11 वार्ड पूर्ण है और 2 वार्ड में काम चल रहा है। हम लक्ष्य है कि 15 मार्च तक हम इसे पूर्ण करवा लें। चुनाव में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले क्या क्या काम करते हैं? राजनीति में आने से पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में रहा हूं। आज भी मैं भाजपा जिला व्यवसायिक मंच का उपाध्यक्ष हूं, पंचायत अध्यक्ष भी रहा हूं और एक व्यवसायी के साथ साथ मैं सोशल सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा हूं भी। क्या मुद्दा लेकर आप पहली बार चुनाव में आए थे? जो मैं पहली चुनाव जो मैं लड़ा, उसमें हमारे सामने, इस पंचायत के सामने भी एक परिस्थिति थी, जो एक ये माना जा रहा था कि यह जो पद है वह किसी की जागीरदारी है और इसको हमें ख़त्म करना था। और भले हमें इसको ख़त्म करने में, इसको तोड़ने में समय लगा 10 साल, लेकिन मैंने 30 साल की ज़मींदारी को ख़त्म किया। तो आपके आने से पहले यहाँ पे क्या क्या काम हुए थे? मेरे आने से पहले तो यहाँ की स्थिति बड़ी बदतर थी, नहीं सड़कें थी, नहीं कोई था। लेकिन जब से मैं मेरा जो ये 5 साल का कार्यकाल है, जो कुतलीपुर गांव के लोग हैं, जो मेरा 1 नंबर वार्ड है, वहाँ के लोग रास्ते के लिए वोट का बहिष्कार करते थे। आज तीन रास्ता मैं निकाल दिया हूँ, जिसमें एक सड़क है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, जिस पे काम भी चल रहा है। आपको मैं 200+ प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, उसका कार्ड बन रहा है, जो रिन्यूअल भी हो रहा है। मैं अपने पंचायत में 200 से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला की अंतर्गत गैस का कनेक्शन दिलवाया हूँ। नली गली तो हमारे यहाँ जहाँ जहाँ सड़क था सब पीसीसी है। जहाँ नया भी बनाए हैं हम, जहाँ माने लोगों का जो प्राइवेट लैंड है, माने जो अपना जो ज़मीन लोग दिया है, उसमें भी हम सड़क बनाए हैं और भरपूर यहाँ के विकास के लिए मैंने कोशिश किया। युवाओं के लिए क्या क्या काम हुए आपके द्वारा? युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जो स्किल डेवलपमेंट है, इसके तहत हम ITI से बहुत लड़कों को करा करके और सारे लड़के लगभग काम कर रहे हैं, किसी न किसी सेक्टर में जुड़े हुए हैं। और स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हर साल हमारे पंचायत पे विभाग का शिविर लगता है और इसमें जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और काम होता है। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है? इस पंचायत को आप किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य एकमात्र यही है कि मेरे यहाँ जो अगला टर्म अगर हम हुए तो उस 5 साल के समय में सड़कों का पक्कीकरण हो, पानी निकासी हो बढ़िया से, और आवास योजना पे काम करना है। क्योंकि मेरा जो पंचायत है बहुत पिछड़ा हुआ है। जो भी पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है, जो कोटा आता है, वह मेरे हिसाब से कम है। लेकिन हम सरकार से इसकी कोई मांग करेंगे और कर भी रहे हैं। कोशिश भी मैं करूंगा आगे तक कि इसको थोड़ा और आगे माने ज़्यादा हो। और मेरे यहाँ जो प्रधानमंत्री की जो एक योजना है कि 25 तक या यहाँ तक हम मकान विहीन मेरे देश में कोई न रहे, और इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। यही मेरा लक्ष्य है। अच्छा, कोरोना आया था, कोरोना के लिए आपने क्या क्या उपाय किए थे? कोरोना में हमारे यहाँ 2 सेंटर चल रहे थे और दोनों सेंटर पे सरकार का जो ऐड था, जो सरकार देती थी, उसके अलावा मैंने खाना बनवा करके खिलाने का काम किया है। जनरेटर मेरा अपना था, मोटर लगा करके पानी की असुविधा नहीं हो, और सैनिटाइजेशन के संबंध में जहाँ तक मुझसे बन सकता था वहाँ तक मैंने इस पे काम किया है। अच्छा, जो लड़के या लोग बाहर से आ रहे थे
जिनको 14 दिन के लिए कहीं ना कहीं और रहना पड़ता था। जो 14 दिन के लिए रहना पड़ता था, उसमें हम लोग खाने का व्यवस्था किए थे। टेंट से हम बिछावन लेकर के रहने बिछाने का व्यवस्था किया था। मैंने पंखा दिया था, जनरेटर दिया था, बिजली नहीं रहने के बाद खाना बनवा के खिलाते थे। और बाढ़ वगैरह आता है इधर? बाढ़ में तो मैंने आता ही है। बाढ़ से तो हम क्या कहें, हमारे यहाँ की सारी जो सड़कें टूटी है, जो मेरे मद से होना था रिपेयर, उसको मैंने किया है। और जो सरकार को करना है सरकार कर रही है। कृषि के लिए क्या करते हैं जो गरीब लोग? कृषि के लिए तो अब बाढ़ में जो दह गया उसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। कृषि के लिए जो किसान सम्मान योजना है, जिन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है, मेरे यहाँ 1000 के लगभग लोगों को 2-2 हज़ार रुपया आ गया है और बाकी और लोगों का आएगा। पहले कहते तो हम पूरा डाटा इसका लेके बैठते। और बाढ़ में हम अपने यहाँ सामुदायिक किचन भी चलाए हैं। मेरे यहाँ पूर्णतः जो बाढ़ प्रभावित था, हम उस वार्ड को खाना खिलाए हैं, अपने पैसा से खिलाए हैं। सरकार का 25 पैसा हम नहीं लिए हैं। तो इस बार आपका किस चीज़ पे फोकस है? सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या है इस बार? मेरा तो नौजवानों के लिए विशेष ये है कि आप पढ़िए और समाज के इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका को निर्वहन ढंग से कीजिए। और आप बढ़िया से पढ़िए और पंचायत के विकास में जहाँ से भी हो सके हमसे सहयोग लीजिए। आप सहयोग कीजिए। चुनाव में फिर से आप आ रहे हैं? निश्चित, मैं सिटिंग हूँ तो निश्चित मैं लड़ूंगा। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी अच्छी है। हाँ, क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? फिर क्या करना चाहते हैं? 5 लाख मिल जाए आपको तो क्या करेंगे? हम तो लोगों के साथ जा रहे हैं कि हम विकास किए हैं, हम काम किए हैं, हमको उसकी मजदूरी दीजिए। और लोगों से एक वादा यही है कि हम इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। हाँ। अच्छा, अपने स्तर से, खुद के स्तर से कितना लोगों को हेल्प करते हैं? अब कहा तो जाता है कि दाएं हाथ से दान दीजिए तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ कोई लड़की वाला आए कि शादी करनी है तो यथाशक्ति तथा भक्ति हम उसकी मदद करते हैं। कोई मरीज आए तो व्यवसायी हूँ, दवा का दुकान है तो फ्री में दवा भी देता हूँ। कोई जग में कोई पूजा पाठ हो, कोई आए, मेरे यहाँ से खाली नहीं जाता। तो इसके अलावा और कोई व्यवसाय है जो करते हैं? अब चूँकि पैदाइश व्यवसायिक परिवार में हुई है तो मिठाई से लेके दवाई तक सब व्यवसाय है मेरे पास। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने पंचायत वासियों के लिए अपने स्तर से, और हमारे जो समाज भर के दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के भाइयों बहनों बुजुर्गों मित्रों सबसे एक निवेदन करूंगा कि मैं विकास किया हूं और आप इसकी गति बनाए रखना चाहते हैं तो आप मेरी मदद कीजिए, मुझे दोबारा बनाइए और हम आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटा तत्पर है। कोई 12 बजे रात को भी मुझको नॉक करता है तो मैं निकल के उनकी समस्या को सुनता हूँ। 12 बजे रात को भी कोई आए कहेगा कि हम मरीज हैं, हमको दवा चाहिए, तो मैं देता हूँ। वो पैसा है कि नहीं है मैं इस पर ध्यान नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिर आपसे मिलेंगे अगली मुलाकात की कामना के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और अपने पंचायत के सभासियों को प्रणाम, नमस्कार और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के और बात करने के लिए। हमसे आपसे बातचीत के बहुत करके बहुत अच्छा लगा।